नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले कानपुर ने भारत बंद का समर्थन किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले कानपुर के एक्स सेक्रेटरी विजय कुमार ने बताया कि आरक्षण मुद्दे पर सभी दलित संगठनों पार्टियों ने भारत का बंद का आह्वान किया है। ये समस्या हमारे समाज की है और जटिल समस्या बताते हुए अपनी बात रखी। भारत बंद समर्थन में मुख्य रूप से विजय कुमार, शिव कुमार, अवधेश, मौनी, इनामुल्ला, मोहम्मद शारिक आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। परिचय बताते हुए अपनी बात को रखिए। राजेश सिंह एक्टू से, माले से भी हमें, और आज हम लोग ये कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ एक जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से उसके साथ बर्बर तरीके से यौन हिंसा हुई, तो उसको लेकर ये देश भर में कई आंदोलन चल रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं। तो उसके साथ हम भी खड़े हैं, चूँकि वो भी एक बेटी है, किसी की बहन बेटी है। लेकिन एक मामला, एक सवाल हम उठा रहे हैं यहाँ पे कि देश के अंदर हर दिन सैकड़ों लोगों के साथ इसी तरह बलात्कार होते हैं, लेकिन वो किसी गांव से, क्षेत्र से, दलित या गरीब परिवारों से इस तरह के लोग होते हैं, तब ये कोई आंदोलन, किसी तरह का आंदोलन नहीं बनता है। तो आज ये आंदोलन, जब इसके साथ पूरा देश जब आक्रोशित है, तो हम लोगों का मानना ये है कि इसके साथ हम लोगों को एक लंबी बहस की तरफ लेकर देश को जाना है और आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे हम लोग ये सोच रहे हैं, गोष्ठियाँ और सेमिनार करते हुए इसको आगे ले जाएंगे। चूँकि आंदोलन पहले भी होते रहे, तो वो आंदोलन होता है, सज़ा हो जाती है, एक को सज़ा हो जाती है, लेकिन बलात्कार नहीं रुकते, यौन हिंसा नहीं रुकती है। तो इसके लिए अब की बार हम लोग आर पार के मूड में है कि एक सरकार के साथ एक बात करें और सामाजिक तौर पे आपके हिसाब से कौन सा ठोस कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य कार्य ना हो? समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारें तो इस समय दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिंदुत्ववादी है, और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उनकी, तो वो जिस तरह का हिंदू राष्ट्र उनका उद्देश्य है, तो उस हिंदू राष्ट्र में तो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा के होने के बावजूद भी उनको अयोध्या से निकाल दिया गया। अहिल्या के साथ बलात्कार किया, इंद्र थे, कौन भगवान थे मुझे याद नहीं है, उनके साथ बलात्कार हुआ और सारे लोग जानते थे, जो हम लोग पढ़ते हैं, किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, लेकिन उसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया और उसको समाज से निकाल दिया गया। होलिका दहन में स्त्री ही जलाई जाती है। नाग पंचमी का त्यौहार अभी था, उसमें भी वो जिस तरह का एक कार्यक्रम होता है, गुड़िया पीटी जाती है। तो ये एक हिंदुत्व का जो हिंदूवादी चेहरा है, ये इनका एक पूरा इनका चरित्र है कि वो इसी तरह के वारदातें और इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और इसके साथ साथ इनके साथ पूंजीवाद भी खड़ा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है कि जागरूक हो और जो कुछ हो रहा है सरकारों से आग्रह करें, आंदोलन में जाएं और वैचारिक रूप से अपनी बात उठाएं और कुछ ऐसा कानून बनाएं। कैसा कानून बनना चाहिए? कानून तो सरकार, दरअसल इस देश के अंदर फिर हम उसी जगह पे आ गए। तो कानून नाम की इस देश के अंदर अभी कोई चीज़ बची नहीं है। हर तरफ अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मायने नहीं है। वो जो भी कानून है वो ऊंचे लोगों, बड़े लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए है। आम आदमी के लिए इस देश में फिलहाल कोई कानून नहीं है। तो आम आदमी के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। अल्पसंख्यक, महिला और दलित, ये एकजुट होना चाहिए, ये संदेश है मेरा।
ये लोग एकजुट होकर के आंदोलन में आए, लड़ाई में जाए, तो ही कुछ इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। अपना परिचय देते हुए अपनी बात कहें। मैं विजय कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी माले से और एक्स सेक्रेटरी। वर्तमान में जो ये मुद्दा आया हुआ है, आरक्षण के प्रश्न पर ये लंबी बहसें चल रही है, तो आज जितने भी दलित संगठन और पार्टियां हैं, उन्होंने भारत बंद का कॉल किया है। हमारा मानना है कि ये समस्या हमारे समाज की है और जटिल समस्या है। अगर भारत बंद का काल आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जड़ें भारतीय जनमानस के अंदर मौजूद है और वो भी गहरे में मौजूद है। अभी हम लोगों ने देखा कि लंबे समय से आरक्षण हटाने का प्रश्न भाजपा आज से नहीं उठा रही है, ये मंडल कमीशन के ज़माने से ही उठाती रही है और उसके विरोध में रही है। चूँकि वर्तमान में भाजपा सत्ता में है, तो येन केन प्रकरण वो इस जनमानस को समाज से और राजनीति दोनों से बाहर कर देना चाहिए और इसके एवज में भिन्न भिन्न तरह के तौर तरीके ढूंढा करती है। कभी पक्ष में बयान देती है, कभी मोहन भागवत उसके और ज़्यादा पक्ष में बयान देंगे और ये कहेंगे कि आरक्षण तो 200 साल तक रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि 2000 साल तक उनका शोषण हुआ है। एक तरफ जहाँ वो स्वीकार करते हैं ये स्थिति है, वहीं धीरे से बता दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है कि भाई दलितों के अंदर क्रीमी लेयर तैयार हो गई है। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग जो समझाना चाहते हैं कि दलितों के अंदर एक ऐसा हिस्सा पैदा हो गया है जो पूरा का पूरा एलीट हो गया है, कि वो पूरा जनमानस से अलग है उन लोगों से और उसने आरक्षण का बहुत बड़ा लाभ ले लिया है। सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। कुछ पर्टिकुलर लोगों ने निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत नौकरी से जो प्रगति पाई, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर कारपोरेट पूंजी के प्रश्न पर ले लें, चाहे उद्योग धंधों के प्रश्न पर ले लें, खेती के प्रश्न पर ले लें, संपत्ति के प्रश्न पर ले लें, कहीं ऐसा कोई हिस्सा दलितों के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है जो कहीं समाज में किसी भी जगह वो मोनोपोली अपनी रखता हो या अपनी बढ़त बनाए रखता हो। लेकिन इससे एक नई बहस जरूर फिर से आ गई और वो ये आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनके लेयर की तलाश, जो क्रीमी लेयर है, इसको अलग करना चाहिए, तो तब एक दूसरा प्रश्न भी इससे जुड़ गया है कि फिर जाति जनगणना हो जानी चाहिए और तब ये बात निश्चित तौर पर पता लग जाएगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ कितने कितने संपत्ति में। तो जाति जनगणना तो सबकी होना चाहिए ना, कि कोई बचने ना पाए और तब भारत की वो तस्वीर आ जाएगी सामने जिसमें हम पहचान सकेंगे किसने तरक्की इतने समय में की है, सामाजिक तौर पर भी, शैक्षिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। इसलिए हम इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं। पापा माले क्यों? भारतवर्ष में एक सच्चा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जो समाज में लोकतंत्र स्थापित करे, वैसा लोकतंत्र जहाँ कोई किसी जाति से न पहचाना जाए, कोई किसी धर्म से न पहचाना जाए, अपने कार्यों के जरिए, अपनी योग्यताओं के जरिए पहचाना जाए। इस बात की लड़ाई भाकपा माले हिंदुस्तान में लड़ रहा है और तब हम इसलिए इस बात का समर्थन करते हैं कि हम इस लड़ाई के साथ हैं। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए कानपुर से रवि शर्मा की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।